सुरक्षा नाम का तो डेयरी में बिल्कुल नहीं है। यहाँ का माहौल ऐसा हो रहा है, बच्चों को छोड़ नहीं सकते हो आप। पुलिस भी कुछ नहीं करती है। पुलिस भी जब आती है, जब सारा कांड हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। बहुत बुरी तरह मारा, जो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना नहीं मानना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही, उसके मरने के बाद भी मुझे लग रहा है पत्थर उसके ऊपर मार रहा है, लात मार रहा है। और लोग आ रहे जा रहे देख रहे, किसी ने किसी चीज की मदद नहीं करी उसको बचाने की। तो डेयरी में तो आज दिन ऐसे काम होते रहते हैं, मगर इतना दुख नहीं हो जितना ये लड़की को लेकर दुख हुआ। जैसे उसको मारा है ना, ऐसे उसको मारना चाहिए। उसके तो फांसी की सजा कम है उसके लिए। मार के बदले मार, जान के बदले जान। फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? पूनम। कब पता चला कि इतनी बड़ी घटना हुई आपके बिल्कुल बगल में कि एक छोटी सी नाबालिग बच्ची को चाकू से गोद करके साहिल हत्या कर देता? सुबह पता चली है। सुबह पता चली है। हाँ, बहुत दुख हुआ, बहुत बेरहमी से उसको मार दिया सर। साक्षी का गुनाह क्या था? कुछ भी नहीं था उसका गुनाह तो। हाँ, जो जा रही थी, कोई बात बुलाया उसको कि बर्थडे में आ जा। बर्थडे में जा रही थी, बस वो रास्ते में उसको पता नहीं उसने बुलाया कि किसने और बुलाया कि उसको बर्थडे में जा रही थी, ये सब तो नहीं पता है, पर वहाँ पे मार दिया वो। लेकिन ऐसे लड़के के साथ में क्या होना चाहिए? साहिल को सजा क्या दी जानी चाहिए? उसको तो उम्र कैदी, चाहे उसको फांसी, जैसे वो मारा है उसको मार के बदले मार, जान के बदले जान। हाँ, उसको तो बेटी चली गई, अब बेटी तो आपसी नहीं आएगी। देखिए, आप खुद महिला हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपके भी बच्चे स्कूल जाते होंगे, लेकिन मन में कहीं डर है? दिल्ली में सुरक्षा नाम की कुछ नहीं, सुरक्षा नाम का तो डेयरी में बिल्कुल नहीं है। हाँ, महिला सुरक्षा ना, एकदम यहाँ गुंडागर्दी, आवारगिर्दी सब करते हैं यहाँ के लड़के। कोई बीच में मारेगा, झगड़ा करेगा, लड़ाई करेगा, वो मारेंगे, हम बचाने जाएंगे, हमें भी मारने लगेंगे, हमारे आदमी को मारने लगेंगे, चाकू मार देंगे, उनको धमकी देंगे कि तुम निकलना नहीं, तुम इसको बचाओगे तो तुम मारे जाओगे। इस तरह का माहौल यहाँ रहता है? हाँ, इस तरह का माहौल यहाँ रहता है। हाँ, आपने वीडियो देखा होगा कि किस तरह से निर्मम तरीके से बार बार वो चाकू मारता है, और उसके आसपास भी लोग हैं, कोई बचाने नहीं आता। नहीं, कोई नहीं, आते जाते आदमी देख रहा है, महिला देख रही है, पलट के देख रही है, जा रही है, फिर वो दौड़ते जा रहा है, फिर उसको मरने के बाद भी मारा है, लात मारा है, पत्थर मारा है। पहले चाकू से मार दिया, वो मर गई, फिर उसके बाद पत्थर मारा, लात मारा, जाके दोबारा आके देखा कि मर गई कि नहीं, फिर लात मारा उसने और पत्थर मारा उसने, क्योंकि बार उसको कुचला गया है। क्या नाम है मैम आपका? रुखसाना। कभी आपने देखा उसको आते जाते? हाँ, इस गली से निकलते बढ़ते देखा, इतने जानते हूँ उसको और उन्हीं को जानती हूँ उसके बारे में। इसलिए मेरे बच्चे स्कूल भी नहीं जाते, मेरे बच्चे बड़े बड़े हो गए। आज कब पता चला आपको कि ऐसे घटना? जी, मुझे रात को पता चला 10 बजे। 10 बजे रात को पता चला कि वहाँ पार्क में किसी लड़की को हत्या कर दिया गया है। बस इतना ही पता चला। ये तो सवेरे पता चला कुछ कि यही हमें इतना भी नहीं पता कि हमारे पड़ोस यहाँ की लड़की है, हमें तो ये भी मालूम नहीं चला। ये तो सुबह पता चला कि यहीं की लड़की पड़ोस की, और कुछ नहीं जानती उनके बारे में। इतना जानती हूँ लड़की निकलती बढ़ती थी, और उसके कैसी थी नहीं थी वो सब मैं नहीं जानती। आपने वो वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से वो लड़का लगातार 40 बार चाकू से मारा? हाँ, बहुत बुरी तरह मारा, जो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इतना नहीं मानना चाहिए। वो तो बिल्कुल ही, उसके मरने के बाद भी मुझे लग रहा है पत्थर उसके ऊपर मार रहा है, लात मार रहा है। वो गलत हुआ बहुत ज़्यादा। और लोग आ रहे जा रहे देख रहे, किसी ने किसी चीज़ की मदद नहीं करी उसको बचाने की। कम से कम अगर 10 आदमी इकट्ठे हो तो वो अकेला क्या उसको मार पाता? बिल्कुल नहीं मार पाता, मगर फिर भी लोगों ने उसकी सहायता नहीं करी। ये तो बहुत गलत हुआ है। लगता है कि इंसानियत नाम की चीज़ भी खत्म नहीं रह गई, नहीं रह गई, इंसान नाम की चीज़ रही नहीं गई। अगर रहती तो लोग उसकी मदद नहीं करते। लोग इस तरह तमाशा देख रहे हैं, वो उसको बच्ची को मार रहा है। हम तो देख के आज वीडियो देखे जब, तो हमारी तो हालत ख़राब थी देख के। हमने आज रोटी नहीं खाई, टेंशन इतना हो गया। बताओ, हमारे मोहल्ले में ऐसा हो रहा, आसपास में। सवेरे पता चला, हमें रात में पता चला, तो ऐसे लगा किसी का कहीं हुआ हो गया। डेयरी में तो आए दिन ऐसे काम होते रहते हैं, ये आए दिन होते डेयरी में। ये तो अभी बीच में भी ऐसे ही हादसा हुआ था, लड़के को मार के फेंक दिए नाले में ही। उसके बाद 2 दिन के बाद पीछे मार के एक लड़के को फेंक दिए। ये तो यहाँ डेयरी में आए दिन होते रहते हैं, मगर इतना दुख नहीं हो जितना ये लड़की को लेकर दुख हुआ। छोटी बच्ची थी, 16 साल की बच्ची थी, इस बात का तो ख्याल करता कम से कम। इस बात का बहुत दुख हुआ। क्या होना चाहिए साहिल के साथ? साहिल के साथ बहुत, जैसे उसको मारा है ना, ऐसे ही उसको मारना चाहिए। उसके तो फांसी की सजा भी कम है उसके लिए, और ईंट पत्थर से उसको बढ़िया से कूचे। लेकिन इसके बावजूद लोग राजनीति कर रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। ये तो गलत बात है। हिंदू मुसलमान का तो कोई बात, ये तो गलत बोला जा रहा है। तो मन में डर है क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद अब घर से महिलाएं अपनी बेटियों को कैसे भेजेंगी, कैसे? बिल्कुल सही बात है, डर तो है, बहुत ज़्यादा डर है। यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही अत्याचार है डेयरी में, कोई सुधार ही नहीं आ रहा है।
कहीं ना कहीं डर लगेगा, इतनी बड़ी घटना आपके पड़ोस में हुई है, साक्षी की हत्या कर दी गई और एक बार नहीं बल्कि 40 बार चाकू मारा गया उस लड़की में, साहिल के द्वारा। तो मन में कितना डर है कि भाई अब लड़कियों को बाहर भेजना कितना सुरक्षित है? बहुत बेटा डर है मेरे मन में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, इस पर रोक लगाओ आप लोग। हाँ, नहीं तो बेटी वाला तो खुद ही मर जाएगा इसे सोच सोच के। क्या पढ़ाएगा, क्या करेगा? डिप्टी कर कर के बच्चे पढ़ाएगा लिखाएगा, इस तरह हो जाएगा तो बच्चे को हम कैसे पालेंगे? तो डर तो हो गया। पोती है, बेटी है, बहू है, हर इंसान हम लोग घर छोड़ छोड़ के आए कमाने खाने के लिए। चलो 2 कलम बच्चे को पढ़ा दें, बच्चा अपना ज़िंदगी आगे जिए गई, तो जीने का तो चांस नहीं है इस तरह। इतनी बड़ी घटना हो गई उसके बावजूद भी राजनीति चल रही है, कोई हिंदू बता रहा है, कोई मुसलमान बता रहा है। नहीं बेटा, वो आपसी का, वो उसका प्रेम का है, उसका मैटर हमें कोई मतलब नहीं। इस तरह नहीं होना चाहिए। बस क्या होना चाहिए साहिल के साथ में जिसने मारा है? अब तो जो मारा है वो तो जो किया वो तो भोगना है, उसको भोगना है, उसका सजाई देना और जो करना होगा करो। पर हम लोग का बेटा बर्दाश्त नहीं हुआ ये सब चीज़। नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाजरा। क्या कहेंगे, इतनी बड़ी घटना आपके पड़ोस में होगी? हाँ, मैं यही कहना चाहती, जो भी हुआ उस लड़की के साथ गलत हुआ, बट नहीं होना चाहिए। पर क्या कहते हैं, अब क्या कह सकते हैं, वो जो होना था वो तो हो गया। वो लड़का नहीं समझा। पर ये जो बोले ना लव जिहाद वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। पता है, ये हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाली बात है। ये तो पूरा एरिया हिंदुओं का है, मुस्लिम एरिया नहीं है ये। इसमें एक का दुक्का आपको मुस्लिम मिलेंगे बस, बाकी सब मुस्लिम है ही नहीं यहाँ पे ज़्यादा। फिर भी कहते लव जिहाद है, हिंदू मुसलमान ऐसा किया तो फलाना किया तो ठिकाना। मैं ये सब चीज़ नहीं मानती। पर ये भी मैं कहना चाह रही हूँ कि हमारी लड़की भी सेफ़ नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमारी लड़कियाँ भी स्कूल में जाती पढ़ने के लिए, अकेले जाती है। मैं ड्यूटी करती हूँ, मैं रहती हूँ, सुबह जाती हूँ, शाम को ही आती हूँ, रात को आती हूँ। मैं घर पे नहीं रहती, मेरी लड़की अकेली रहती है, स्कूल जाती है, स्कूल से आती है, लड़का रहता है। ये सब भी सेफ़ नहीं है। पर ऐसा ही रहेगा तो कल को हमारी लड़की के साथ भी हो सकता है। आज उनके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, मेरी लड़की के साथ भी हो सकता है। पर इसका कुछ ना कुछ मतलब सख्त वो रूल निकालना चाहिए। साहिल के साथ में क्या होना चाहिए, क्योंकि एक बार नहीं 40 बार उसे चाकू से? हाँ, तो उसको फांसी दो। मैं तो ये मांग रही हूँ, फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी। उसके अलावा कोई सजा ही नहीं। ऐसा सख्त करे कि कोई अगला बंदा कर, ये हिंदू हो या मुसलमान हो। हाँ, में रहते हैं, फिर छूट के आ जाते हैं। डेयरी में कई बार ऐसे कांड हुए हैं, 1-2 साल के बाद छूट के आ जाते हैं। हमने देखा उन लड़कों को डेयरी में घूमते हुए। लड़की वाले जिसकी लड़की वो तो चली गई, और ये 1-2 साल में जमानत पे छूट के आ जाते हैं, मिल जाते हैं। ऑर्डर कर जज उसको ऑर्डर दे देता है, और माँ बाप छुड़ा के ले आते हैं। वो डेयरी में फिर घूमते हैं, फिर किसी लड़की के पीछे हांटते हैं, फिर किसी लड़की को मारते हैं। लड़की वाले क्या करें? हमारी भी लड़की, ये हमारी लड़की जो खड़ी है सामने, हमारी 4 बेटियाँ हैं, 4 बेटी है हमारी। अभी किसी की शादी नहीं हुई है। हमारी 2 लड़की काम करती है, 2 घर पे रहती है, मैं भी घर पे ही रहती हूँ। बच्चों के चक्कर से मैं कहीं जाती नहीं हूँ। इन लड़कियों के लिए कहाँ जाओ, ऐसा माहौल हो रहा है इनको छोड़ करके। यहाँ का माहौल ऐसा हो रहा है, बच्चों को छोड़ नहीं सकते हो आप। दिन में भी पूरे दिन ही लड़के लौंडे डफाड़े घूमते हैं, रात को ईंट पत्थर मारते हैं घरों पे, बहुत परेशान करते हैं। हम लोग तो बहुत मजबूरी में रह रहे, कहाँ जाए। इस तरह यहाँ हाल है, रहने लायक नहीं है साबा डेयरी के अंदर। इतना है कि यहाँ पुलिस भी कुछ नहीं करती है। पुलिस भी जब आती, जब सारा कांड हो जाता, सब कुछ हो जाता है, पुलिस भी आएगी, देख के चली जाएगी। कुछ नहीं करती पुलिस भी यहाँ की, ना यहाँ का नेता विधायक कुछ करता है। उनके पास भी चक्कर का कुछ नहीं करते वो भी। इनका कुछ नहीं होगा, देख लेना। मैं आज भी कह रही हूँ, वो 1-2 साल में लड़का छूट के आ जाएगा। मैं कह रही हूँ, ऐसा कई बार कांड हो चुका डेयरी में। मेरी आधी उम्र डेयरी में, मेरी सारी उम्र बीत गई। मेरी डेयरी में मेरा शादी ब्याह सब हुआ है। मेरे 5 बच्चे मेरे डेयरी में ही हुए हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ डेयरी के बारे में, जितना कोई नहीं जानता होगा इतना। तो डेयरी उस तरह मैं कह रही हूँ कि लड़के को कुछ नहीं होगा, देखना कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, ना फांसी होगा ना सजा होगा, छूट के आ जाएगा 1-2 साल के अंदर है। मैं बता रही हूँ आपको। इससे पहले भी इस तरह की घटना हुई है, कई बार हुई है। इससे पहले भी घटना हुई है यहाँ पे। मैं मानती हूँ ना, एक बार कई बार हुई है। 1 साल तो उसी वहीं के शौचालय में एक 8-10 साल बच्ची के साथ रेप किए थे, वो छूट के आ गया, साल भर के अंदर ही आ गया था। हमने देखा इस डेयरी के अंदर ही। जब भी तो मैं कह रही कुछ नहीं होगा उसका। हम सुबह से देखते आ रहे हैं। वो पैसे वाले पार्टी होते, फिर थाने में 1-2 लाख भर देते, वो छूट के आ गया। गरीब आदमी की बेटी चली गई, हम तो 8 मल के रह गए, वो तो छूट के आ गया 1-2 साल के अंदर। यहाँ यही होता, यही होगा अभी भी, वो छूट के नहीं आ जाएगा, देखना। मैं कह रही हूँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं एक न्याय को लेकर के कहीं उम्मीद नहीं बची है कि लड़की के साथ जो होना था वो हो गया। पीड़ित परिवार है, लेकिन न्याय आखिर कैसे मिलेगा, सवाल इस बात का है। लेकिन मन में डर, उस देश की राजधानी दिल्ली में
जहां से एक संदेश जाता है पूरे विश्व में कि हाँ, भारत विश्व गुरु बनने की ओर है, जहां से हाल ही में सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन किया जाता है, शुभारंभ किया जाता है, बड़े बड़े बातें की जाती हैं प्रधानमंत्री के द्वारा। लेकिन उसी देश की राजधानी में अगर लड़कियां सुरक्षित न हों, तो जैसे कि अभी एक बहन ने कहा कि आखिर जब लड़की बचा ही नहीं पाएंगे तो पढ़ाएंगे किसे, सवाल तो ये खड़ा होता है।